मैं आखिर हूं कौन और मेरी असली पहचान कहाँ खो गई। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, आज इस अध्याय में हम बात करेंगे उस दर्द की जो बाहर से दिखाई नहीं देता। हम समझेंगे कैसे इंसान दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल जाता है, क्यों धीरे धीरे उसकी अपनी आवाज दब जाती है, क्यों वो अपनी खुशी तक के लिए अपराध बोध महसूस करने लगता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हम जानेंगे इसका समाधान, कैसे इंसान फिर से खुद की तरफ लौट सकता है, कैसे वो बिना दुनिया छोड़े खुद को वापस पा सकता है। तो आंखें नहीं, दिल खोलकर सुनिए, क्योंकि शायद ये अध्याय सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी अपनी सच्चाई हो सकता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कभी कभी इंसान बहुत कुछ हासिल कर लेता है, फिर भी भीतर से खाली रहता है। वो दिन भर काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लोगों के काम आता है, रिश्ते संभालता है, परिवार के लिए जीता है, समाज के हिसाब से खुद को ढालता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उसे अचानक ये महसूस होता है कि वो तो दूसरों के लिए जीते जीते खुद को ही पीछे छोड़ आया। ये एहसास अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। कभी किसी की उम्मीद पूरी करते करते, कभी किसी को नाराज न करने के चक्कर में, कभी लोग क्या कहेंगे के डर में, और कभी इस सोच में कि अभी मेरी बारी नहीं है। इसी तरह इंसान अपनी ही इच्छा, अपनी ही आवाज, अपनी ही पहचान से दूर चला जाता है। यह अध्ययन उसी दर्द की बात है, उस सवाल के बारे में जो कई लोगों के दिल में घूमता रहता है, मैं कौन हूं और मैं क्या बन गया हूं। पहले समझते हैं, आखिर दर्द शुरू कहां से होता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा दौर आता है जब उसे लगता है कि वह बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी अधूरा है। वह सुबह उठता है, जिम्मेदारियों में लग जाता है, दूसरों की जरूरतें पूरी करता है, रिश्तों को संभालता है, काम में खुद को खपा देता है, और दिन के अंत में थका हुआ बिस्तर पर गिर जाता है। बाहर से सब ठीक लगता है, लोग भी यही सोचते हैं कि वह अपनी जिंदगी अच्छे से जी रहा है, लेकिन भीतर एक अलग ही कहानी चल रही होती है। भीतर एक आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है। वो आवाज जो कभी कहती थी, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे ये पसंद है, मैं ऐसा बनना चाहता हूं। समय के साथ आवाज दब जाती है, उसकी जगह ले लेती हैं दूसरों की इच्छाएं, दूसरों की अपेक्षाएं, दूसरों की जरूरतें और दूसरों की राय। फिर इंसान को लगता है कि वह तो बस निभा रहा है परिवार को, रिश्तों को, समाज को, काम को, जिम्मेदारियों को, लेकिन अपने आप को, अपने भीतर के असली इंसान को, उसे वह कब से भूल चुका होता है, पता ही नहीं चलता। कई बार ये शुरुआत बचपन से होती है। घर में सिखाया जाता है कि बड़े लोगों की बात मानो, समाज के हिसाब से चलो, परिवार का नाम मत खराब करो, दूसरों को खुश रखो, सबको साथ लेकर चलो, किसी को ठेस मत पहुंचाओ। ये सारी बातें और भी स्थान पर सही भी है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान खुद की आवाज को ही दबा देता है, जब वह हर निर्णय में पहले दूसरों को रखता है और खुद को सबसे आखिर में, जब वह अपनी पसंद को शायद गलत है कहकर टाल देता है, जब वह अपनी इच्छाओं को फालतू मानकर पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका जीवन उसकी अपनी नहीं रहती। वह जीता तो है, लेकिन अपने लिए नहीं। वह हंसता तो है, लेकिन पूरे मन से नहीं। वह फैसले करता तो है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। वह हंसता तो है, लेकिन पूरे मन से नहीं। वह फैसले करता तो है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। और फिर एक दिन
अक्सर अकेलेपन में चुपचाप कोई सवाल दिल में उतरता है, क्या मैं सच में वही जीवन जी रहा हूं जो मैं जीना चाहता था? यही इस अध्याय का सबसे बड़ा दर्द है। इंसान दूसरों के लिए इतना जीने लगता है कि खुद को पहचानना ही भूल जाता है, और तब वो खुद से पूछता है, मेरी असली पहचान कहाँ खो गई? अब जानते हैं वो कारण जो इंसान को धीरे धीरे खुद से दूर कर देते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? इंसान अपनी ही पहचान से क्यों दूर हो जाता है? क्यों वो दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी जिम्मेदारी मानने लगता है? क्यों वो खुद को पीछे रखता चला जाता है? इसका एक बड़ा कारण है बचपन से मिला हुआ मानसिक प्रशिक्षण। हमें शुरू से सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वही है जो सबकी बात माने, झगड़ा ना करे, किसी को मना ना करे और परिवार के हिसाब से चले। ये प्रशिक्षण धीरे धीरे हमारे मन में बैठ जाता है। हम सीख लेते हैं कि ना कहना गलत है, अपनी बात कहना जिद है, अपनी इच्छा जताना स्वार्थ है, और सबको खुश रखना ही अच्छा इंसान होने की पहचान है। यही से असली भ्रम शुरू होता है। इंसान दूसरों को खुश करते करते खुद को खोने लगता है। उसके भीतर ये आदत बन जाती है कि पहले देखो सामने वाला क्या चाहता है, फिर वही करो। धीरे धीरे वो अपनी पसंद पर भरोसा करना छोड़ देता है। उसे लगता है कि अगर वो अपना मन मानेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। अगर उसने अपने हिसाब से जिया तो कहीं वो गलत ना समझा जाए। अगर उसने अपने लिए कुछ चुना तो कहीं रिश्ते बिगड़ ना जाए। ये डर इतना गहरा हो जाता है कि इंसान अपने निर्णय तक दूसरों से पूछ कर लेने लगता है। वह अपनी खुशी के लिए भी अनुमति चाहता है। वह अपने समय के लिए भी दोषी महसूस करता है। वह अपने सपनों के लिए भी माफी मांगता है। यही वह मनोवैज्ञानिक अवस्था है जहां व्यक्ति अपनी पहचान खोना शुरू करता है। मानसिक स्तर पर भी यह बहुत स्वाभाविक है। जब कोई इंसान बार बार दूसरों की स्वीकृति पाने की कोशिश करता है तो उसका मन उसी स्वीकृति को जीवन का आधार बना लेता है। उसे लगता है कि अगर लोग खुश हैं तो मैं सही हूं, अगर लोग नाराज हैं तो मैं गलत हूं। ये सोच धीरे धीरे आत्मसम्मान को कमजोर कर देती है। फिर व्यक्ति अपने भीतर की ताकत से नहीं बल्कि बाहर की प्रतिक्रिया से जीने लगता है। एक और कारण है भावनात्मक निर्भरता। कई लोग अकेले रहकर अपने भीतर की आवाज सुनना नहीं जानते। उन्हें लगता है कि अगर वे दूसरों को खुश नहीं रखेंगे तो कोई उनका साथ नहीं देगा। इसलिए वे अपनी इच्छाओं को दबाकर रिश्तों को बचाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वे रिश्तों को बचाते बचाते खुद को खो देते हैं। इंसान जब बहुत अधिक दूसरों पर निर्भर हो जाता है तब उसका स्वयं का केंद्र कमजोर पड़ जाता है। वह अपनी इच्छाओं को वास्तविक नहीं बल्कि विलासिता मानने लगता है। वह सोचता है कि अभी मेरा समय नहीं है, अभी बच्चों की जिम्मेदारी है, अभी पारिवारिक प्राथमिकता है, अभी नौकरी संभालनी है, अभी सबके लिए करना है। और वह इन सब को इतना लंबा खींच देता है कि एक दिन खुद को पहचान ही नहीं पाता। इसीलिए यह अध्याय सिर्फ भावनात्मक नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। यह हमें यह समझाता है कि पहचान का खोना किसी एक बड़े फैसले का परिणाम नहीं होता। यह छोटे छोटे समझौते, छोटी छोटी चुप्पियां और छोटे छोटे डर का जमा हुआ पहाड़ होता है। चलिए अब इस विषय को थोड़ा गहराई से समझते हैं। अब इस विषय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मनुष्य का यह खो जाना केवल आधुनिक समस्या नहीं है, यह पुरानी पीढ़ियों के अनुभवों में भी रहा है और धर्म, दर्शन तथा कवियों की वाणी में भी बार बार उभरता रहा है। अलग अलग समयों में, अलग अलग रूपों में, लेकिन संदेश लगभग एक ही रहा है।
मनुष्य को अपने भीतर के सत्य को पहचानना चाहिए। गीता का मूल संदेश भी किसी बाहरी जीवन से अधिक अंदर के जीवन की ओर ले जाता है। वहां बार बार कर्म, धर्म और आत्मबोध की बात आती है। इसका अर्थ ये नहीं कि इंसान जिम्मेदारियां छोड़ दे। अर्थ ये है कि वो जिम्मेदारियों में इतना न खो जाए कि अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाए। कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के पीछे की चेतना को बनाए रखना और भी आवश्यक है। यदि इंसान बिना समझे केवल दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीता रहे, तो वो भीतर से रिक्त हो जाता है। गीता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो मेरे वास्तविक धर्म के अनुकूल है? क्या मैं केवल समाज के बनाए हुए ढांचे में फिट होने की कोशिश कर रहा हूं? क्या मैं अपने भीतर की आवाज को सुन रहा हूं, या मैं सिर्फ बाहरी शोर में बहता जा रहा हूं? कबीर भी ऐसे ही भ्रम को तोड़ते हैं। उनकी वाणी का सार ये है कि मनुष्य बाहर की दुनिया में इतना न भटके कि भीतर की सच्चाई से दूर हो जाए। कबीर बार बार दिखावे, झूठे आडंबर और बाहरी पहचान पर चोट करते हैं। उनकी दृष्टि में असली यात्रा बाहर नहीं, भीतर की है। यानी असली प्रश्न ये नहीं कि लोग हमें क्या मानते हैं, बल्कि ये है कि हम स्वयं को क्या मानते हैं। तुलसीदास की परंपरा भी ये सिखाती है कि जीवन केवल सामाजिक संबंधों का नाम नहीं है। जीवन में मर्यादा, संतुलन और आत्मबोध आवश्यक है। यदि मनुष्य केवल दूसरों को प्रसन्न करने में लगा रहे और अपने ही अंतकरण की आवाज को अनसुना कर दे, तो वह मर्यादा नहीं, पराधीनता में जी रहा होता है। पुरानी कहावतें भी यही कहती है कि अपने घर की चाबी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इसका भाव ये है कि जीवन का केंद्र दूसरों की राय न बने। जो व्यक्ति अपने निर्णय दूसरों के हवाले कर देता है, वह धीरे धीरे अपनी सत्ता खो देता है, और जब सत्ता खो जाती है, तब पहचान भी ढलने लगती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और समझनी चाहिए। धर्म कभी यह नहीं कहता कि परिवार मत निभाओ, रिश्ते मत संभालो या जिम्मेदारियां मत उठाओ। नहीं, धर्म तो यह कहता है कि जो करो होश के साथ करो, समझ के साथ करो, अपने भीतर के सत्य को नष्ट करके मत करो। किसी और के लिए जीते जीते यदि अपने आत्मसम्मान, अपने विवेक, अपनी चेतना को खो दिया, तो फिर वो जीवन नहीं, केवल किसी और की परछाई रह जाता है। इसी संदर्भ में पुरानी शिक्षाओं पर एक टिप्पणी भी आवश्यक है। कई बार हम धर्म, संस्कार और कर्तव्य को ऐसा अर्थ दे देते हैं कि व्यक्ति का स्वयं का अस्तित्व ही गौण हो जाता है। हमें बताया जाता है कि अपने लिए सोचना स्वार्थ है, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है। अपने लिए सोचना यदि अपने कर्तव्यों से भागना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को बचाना है, तो वो स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। यदि व्यक्ति भीतर से टूट जाएगा, तो वो किसी और को भी सच्चा सहारा नहीं दे पाएगा। इसलिए खुद को समझना, खुद को समय देना और अपनी पहचान को स्पष्ट रखना किसी भी तरह का अपराध नहीं है। सच यह है कि मनुष्य का खोना आध्यात्मिक गिरावट भी है। जब वो अपने भीतर के सत्य को भूलता है, तो वो बाहरी दुनिया की प्रतिक्रियाओं में खुद को खोजने लगता है, और वहां उसे कभी स्थायी पहचान नहीं मिलती, क्योंकि बाहरी दुनिया बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, रिश्तों के स्वरूप बदलते रहते हैं, पर भीतर का आत्मबोध ही वो स्थिर जगह है जहां से इंसान बार बार स्वयं को पा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, वापस खुद तक कैसे पहुंचा जाए। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, समाधान क्या है? अगर इंसान दूसरों के लिए जीते जीते खुद को भूल गया है, तो वह वापस कैसे आए? सबसे पहला कदम है रुकना, थोड़ा रुकना, अपने जीवन को बाहर से नहीं, भीतर से देखना। दिन भर की भागदौड़ में कुछ क्षण ऐसे निकालना जब आप बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी की आवाज के केवल अपने साथ बैठे। अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूं?
मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं किससे थक गया हूँ, मैं किसे केवल निभा रहा हूँ और मैं कहाँ सच्चे मन से जी रहा हूँ। दूसरा कदम है अपनी पसंद को पहचानना। बहुत लोगों को अपने जीवन में यह तक नहीं पता होता कि उन्हें वास्तव में क्या अच्छा लगता है। वे दूसरों की पसंद में इतने ढल चुके होते हैं कि अपनी पसंद खो बैठते हैं। अब समय है छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करने का। क्या आपको सुबह की चुप्पी अच्छी लगती है? क्या आपको लिखना अच्छा लगता है? क्या आपको अकेले टहलना अच्छा लगता है? क्या आपको किसी विशेष काम में शांति मिलती है? इन सवालों का उत्तर आपकी पहचान के टुकड़े लौटाने लगता है। तीसरा कदम है ना कहना सीखना। ये सबसे कठिन लेकिन सबसे आवश्यक है। हर बात पर हाँ कहना अच्छाई नहीं है। कई बार ये अपने आप को खो देने का संकेत होता है। यदि हर कोई आपसे कुछ चाहता है तो एक समय आएगा जब आपके पास खुद के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। इसलिए सीमाएं बनाना सीखिए। रिश्तों को तोड़े बिना अपने अस्तित्व को बचाए रखते हुए ना कहिए। ये स्वार्थ नहीं है, ये स्वयं के प्रति ईमानदारी है। चौथा कदम है अपराध बोध छोड़ना। बहुत से लोग खुद के लिए कुछ करते ही अपराधी महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने अपने लिए समय निकाला तो वे बुरे इंसान हैं। अगर उन्होंने अपनी बात कही तो वे स्वार्थी है। अगर उन्होंने अपना निर्णय लिया तो वे गलत है। अपने आप को महत्व देना गलत नहीं है। खुद को सुनना गलत नहीं है। अपने भीतर के जीवन को बचाना गलत नहीं है। पांचवा कदम है रिश्तों को नए तरीके से समझना। रिश्ते त्याग की मांग करते हैं लेकिन पहचान की हत्या नहीं। सच्चा रिश्ता वह है जिसमें आप अपने आप को खोए बिना किसी और से जुड़ते हैं। जहां प्रेम है वहां समझ होगी। जहां सम्मान है वहां आपकी सीमाओं को स्वीकार किया जाएगा। जहां सच्चा संबंध है वहां आपकी असलियत को जगह मिलेगी। इसलिए रिश्तों में भी खुद को बचाकर चलना सीखना होगा। और आखिर में सबसे बड़ा टेक अवे ये है, आपको दूसरों के लिए जीना छोड़ना नहीं है, आपको खुद को भूलना छोड़ना है। आप परिवार से अलग नहीं है, आप रिश्तों के बाहर नहीं है, आप समाज से काटे नहीं जा सकते, लेकिन इन सब के बीच आपको अपनी भी उपस्थिति रखनी है, अपने मन की। जब इंसान खुद से फिर से जुड़ता है तो वो औरों के लिए भी अधिक सच्चाई से जी पाता है। तब उसका प्रेम दिखावा नहीं रहता, उसकी सेवा बोझ नहीं रहती, उसकी जिम्मेदारी पीड़ा नहीं रहती, और उसका जीवन केवल निभाने की प्रक्रिया नहीं, समझने की यात्रा बन जाता है। इस अध्याय का अंतिम सत्य बहुत सरल है। आप खोए नहीं थे, आप बस बहुत देर तक दूसरों के लिए जीते रहे। अब समय है कि आप अपनी ओर लौटे, धीरे धीरे, शांति से, ईमानदारी से और बिना किसी अपराध बोध के। क्योंकि जब आप खुद को फिर से पहचान लेते हैं तब जीवन एक ओझ नहीं रहता, वो एक अर्थ बन जाता है। और शायद उसी क्षण आप मुस्कुराकर कहेंगे, मैं खुद को भूल नहीं गया था, मैं बस खुद से दूर हो गया था। अगर इस वीडियो की आवाज कहीं न कहीं आपकी अपनी आवाज लगी हो, अगर इन शब्दों में आपने अपने दिल का दर्द महसूस किया हो, तो याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस कलयुग में हर इंसान कहीं न कहीं सुकून की तलाश में है, और शायद खुद को समझने की यात्रा ही असल सुकून की शुरुआत है। कलयुग में सुकून की तलाश के साथ जुड़े रहिए। ऐसी ही गहरी सच्चाइयों, आत्मिक विचारों और जीवन को भीतर से समझने वाली यात्राओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, ताकि आने वाले हर नए अध्याय की आवाज सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं खोया नहीं था, मैं बस खुद से दूर हो गया था।